Good morning, students. Welcome to worksheet number 58. A very happy Chhat Puja to all of us. Before starting our topic, I wish you all the goodness. May the sun god showers all his blessings and good health to all of us. लेकिन ये ध्यान रखें त्यौहार सेलिब्रेट करते हुए कोविड सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ही नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सेलिब्रेट करो। मन में खुश रहो, प्रसन्न रहो। सबसे बड़ी चीज़ वो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनेक ऐसे मौके आएंगे जब हम सारी चीज़ों को पुराने तरीके से फिर मना सकें, या शायद प्रकृति हमसे चाहती है कि कुछ चीज़ें हम सीख जाएं। इट्स अ लेसन टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो हम अब इन्हीं सिचुएशंस में अपने सेलिब्रेशंस भी करेंगे, खुश भी रहेंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी करते रहेंगे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। आपने सब वॉल्यूम्स के बारे में पहले पढ़ा है। डिफरेंट फिगर्स जो आपने थी क्लास 9th में देखी थी, 3 डायमेंशनल आपने देखा था। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर इसका रेडियस है, एच इसकी ये हाइट है, और जो ये कोन है इसकी ये स्लांट हाइट होती है एल, जिसका यहाँ पर यूज़ नहीं होता वॉल्यूम में। इट इज़ नीडेड इन सरफेस एरिया। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर ये है और एच ये है आपका। इसी तरह ये हेमिस्फेयर है, इसमें रेडियस की ज़रूरत होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे आपके वॉल्यूम के फॉर्मूलेज थे। आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक एक्टिविटी आपके लिए, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन मैजिक क्यूब ऑफ 3/3/3। अब ये मैजिक क्यूब है 3/3 का, तो इसमें कितने क्यूब्स आ सकते हैं। वॉल्यूम आप देखते हो कि आप इसमें कैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके, या क्यूब रहता है तो ए क्यूब, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसका वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम मीन्स होता है उसमें कितना कंटेंट है, हाउ मच क्वांटिटी इज देयर। सो अगर आपके लिए क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्यूब, तो आपको इसको खोल के तोड़ के निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको समझ सकते हो कि नंबर ऑफ क्यूब्स यानी क्वांटिटी कंटेंट इसमें कितनी है, वो आप इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब से निकाल सकते हो। यानी तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 27। अगर ये सेंटीमीटर्स में है सो 27 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं तो सिर्फ 27। नंबर ऑफ क्यूब्स हमसे पूछा गया है, सो इट विल बी 27। 3 × 3 × 3। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, कट 20 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 20 सर्कल काटो, रेडियस 2 सेंटीमीटर के। 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल काटा, फिर ऐसे 20 सर्कल काटने, एंड पुट देम वर्टिकली टू फॉर्म अ सिलेंडर। और फिर इनको एक के ऊपर एक रखते जाओ। जैसे ये सर्कल काटा, इसके ऊपर एक और सर्कल, इसके ऊपर एक और, ऐसे 20 सर्कल आप रखते चले जाइए। फाइंड पाई आर स्क्वायर इंटू 20। पाई आर स्क्वायर इंटू 20 आप निकालो। तो इसके अंदर क्या है, आपने सर्कल्स बहुत सारे रखे और सिलेंडर की शेप में आ गए, तो पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। अब एच क्या है आपका 20, क्योंकि 20 सर्कल्स ऐसे एक के ऊपर एक रख दिए तो इस तरह से शेप आ जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी 2 सेंटीमीटर, और इसको कैलकुलेट कर लो। 22/7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बिकॉज रेडियस आपका 2 गिवन है। 2 इंटू 2 और एच हो गया 20। इसको आपको सॉल्व करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपका ये हो जाएगा 80। 22 इंटू 80/7, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1760/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको बोला गया। सो ये वॉल्यूम की कैलकुलेशन है। आप इसको डिवाइड में भी आंसर लिख सकते हो। डेसिमल में आंसर आएगा 1760 ये आपका आंसर आया 1760/7 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसके अंदर आपको रिवाइज हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने एक शीट लगाई है। क्लास 9th के बच्चों का आजकल ये टॉपिक चल रहा था, सो उस वर्कशीट में ये आया था। ये आपने सब क्लास 9th में पढ़ा है। देखो ये सारी चीज़, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, उसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये आप लोगों के काम की चीज़ है। आपको इसको रिवाइज कर लेना चाहिए। क्यूब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये आगे वाला वाइट पोर्शन वाला लेटरल है, येलो वाला टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर का, कोन का, ये सब हमने क्लास 9th में पढ़े थे, है ना। ये सब फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज कर लेना। अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स। ये पेंसिल है, वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स निकालना है विद बेस रेडियस 1.5।
यहाँ पे बेस का रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। ऊपर आप देख रहे हो पेंसिल कोन के शेप में होती है, तो यहाँ पर इसकी हाइट जो है कोनिकल पार्ट की वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपका लिखा है 3 सेंटीमीटर, ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ओके। और 1.6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, बेस रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, बेस रेडियस आपका 1.5 सेंटीमीटर है, ये वाला आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप देख रहे हो इसमें 2 पार्ट्स है, एक तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रहेगा और एक वॉल्यूम ऑफ द कोन रहेगा, और आप देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि ये पेंसिल में नीचे एक हेमीस्फीयर भी आ रहा है। तो 3 पार्ट्स में तीनों का वॉल्यूम निकाल के तीनों को ऐड करना है, तो निकलेगा 1 पेंसिल का, आपको निकालना है 5 पेंसिल का। सो उसके बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल होगा 5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो ऑरेंज पोर्शन है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो ये आपका लाइट कलर का पोर्शन है कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो पिंक कलर का पोर्शन है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए फॉर्मूलेज लर्न होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3, 4/3 आपका फुल स्फीयर का होता है, उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे H1 H2 ऐसे करके लिखा गया है, क्योंकि H1 दिखाया गया है यहाँ पे हमने H1 रेडियस आपका 1.5 सेंटीमीटर या 3/2 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हो। वो आपका सिलेंडर के लिए भी चलेगा, कोन के लिए भी चलेगा, हेमिस्फेयर के लिए भी, सबका रेडियस सेम रहेगा R, इसलिए R के लिए अलग नहीं लिखा गया, बिकॉज एक फिगर जब ऐसे बनती है इसका सर्कल का जो रेडियस रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। इसी तरीके से पेंसिल होती है, तो इसीलिए आर के लिए हमने R1 R2 R3 नहीं किया, जबकि 3 फिगर्स है। हाइट के लिए हमने करा, यहाँ पे हाइट की ज़रूरत ही नहीं होती हेमिस्फीयर में, कोन के लिए और हमने सिलेंडर के लिए करा है, बिकॉज कोन की हाइट आपको दी है, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 3 सेंटीमीटर। सो कोनिकल पार्ट की हाइट जिसको हमने H2 से दिखाया 3 सेंटीमीटर, और जो आपका सिलेंडर पार्ट है उसकी हाइट हमने H1 से दिखाई है 6 सेंटीमीटर, इसलिए लिखा है 1 पाई आर स्क्वायर H1, ये आपका सिलेंडर के लिए, H2 ये आपका कोन के लिए, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। उससे पहले आप ये देखो पाई आर स्क्वायर सबके अंदर कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पूरा बाहर निकल गया, सिर्फ H1 पार्ट रह गया, सिर्फ ये रह गया, और इधर ये रह गया, और 1/3 पार्ट रह गया, और यहाँ पे एक R रह गया, 2/3 रह गया, और एक R रह गया, 2 पार्ट बाहर निकल गए। तो ये आपका H1 इधर आ गया, 1/3 H2 आ गया, और 2/3 सिंगल R ये रह गया। इस तरीके से हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हम इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 R स्क्वायर है, इसलिए 2 बार हुआ। H1 की वैल्यू 6 प्लस 1/3, H2 की वैल्यू 3 प्लस 2/3, R की वैल्यू 3/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, इन दोनों को आप देखो 3 से 3 कट और 2 से 2 कट, तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ पे बचा 6, इधर बचा 1, इधर बचा 1, इनको ऐड कर लो, और यहाँ जो मल्टीप्लाई हुए थे इसमें कुछ कैंसिलेशन, यहाँ पे ये 2 इंटू 11 इधर वाला है बस, और कोई पार्ट यहाँ पे कट नहीं हो रहा। सो 99/14 आई एज्यूम ये ठीक आ रहा है। ये 3 इंटू 3 9 हुआ, 11 से करा, सो 99 हो गया, और अपॉन 7 2 ज़ा 14 हो गया, ओके। 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 11 99 हुआ, ओके। और ये 5 यहाँ पे इन्होंने पीछे लिख दिया, ओके। अब ये आपका 6111 99/14, और ये ऐड करके आ गया 8, इसको पूरे को सॉल्व कर दिया, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। सो अब आपको यहाँ पे क्या विजुअलाइज करना था, ये देखना था, एक तो इसमें 3 चीज़ें हैं, पेंसिल के अंदर 3 पार्ट्स आ रहे, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। उसके बाद इनकी हाइट का अंदाज़ा लेना था, और ये एक जनरल नॉलेज है तुम्हारी कि रेडियस सेम है, इसके अंदर रेडियस अलग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक मेडिसिनल कैप्सूल है, आपने कैप्सूल देखे होंगे, इस फॉर्म में होते हैं। इट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। आप ये देखते हो इतना पोर्शन जो लाइट ब्लू पार्ट में या ग्रीनिश पार्ट आप इसको बोलोगे, ग्रेइश पार्ट बोलोगे, ये आपका सिलेंडर फॉर्म में है, और 2 एकदम ब्लू में, स्काई ब्लू कलर में आपके हेमिस्फीयर है, स्टक टू ईच अदर एट इट्स एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की लेंथ ले रखी है, जिसमें 2 ये हेमिस्फीयर भी आ रखे हैं, वो 14 mm दिया है, लेकिन डायमीटर ऑफ द कैप्सूल गिवन है। अब डायमीटर किसका होता है, सर्कुलर पार्ट का होता है, तो आप देखो इधर से इधर तक का हिस्सा आपका रेडियस होगा। तो अगर आप हेमिस्फीयर निकालना चाहते हो तो
14 के अंदर से इतना पोर्शन माइनस होगा, इतना पोर्शन माइनस होगा, वो तो सिलेंडर होगा तुम्हारा। तो डायमीटर का अगर तुम्हें दे रखा है डायमीटर 5 mm, तुम इसका रेडियस निकाल सकते हो हाफ करके। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 5/2। तो वो 5/2 रेडियस इस हेमिस्फेयर का पार्ट हुआ और इसका पार्ट हुआ। अब सिलेंडर की लेंथ कितनी होगी? सिलेंडर की जो ये लेंथ है या हाइट है वो तुम्हारी 14 - 5 होगी। क्यों होगी? बिकॉज 5/2 तुम्हारा, आप ये देखो इसने डायमीटर दिया 5 mm। अब देखो हाफ पार्ट इधर आ गया तुम्हारा, इसका इतना और इसका इतना। ये तुम्हारा 5/2 इधर है, 5/2 इधर है, तो दो जोड़ दिए 5/2 तो सिंगल 5 रह गया। ठीक है, या हम बोल सकते हैं रेडियस, रेडियस दो मिला के 2 पार्ट्स ऑफ रेडियस आपका क्या होता है? डायमीटर होता है। तो उस हिसाब से ये तुम्हारा 5/2 इधर हुआ और 5/2 इधर हुआ, ऐसे करके तुम्हारा ये 5 पोर्शन रह गया। ओके, तो इसीलिए हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 - 5 करके 9 निकालनी। तो अब सिलेंडर की हाइट है आपके पास में, सिलेंडर का रेडियस। आप सिलेंडर के लिए वॉल्यूम कैसे निकालते हो? सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है πr² से। आर पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए। एच आपको पता चल गया 9, आर कितना होगा 5/2, क्योंकि आर हमारा कॉमन है। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकलेगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h। वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हेमिस्फीयर है 2/3 πr³ और आर आपको दे रखा है, आर कितना है 5/2। ठीक है, सो अब इसको करेंगे, πr² को हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे रह गया h और इधर से 2 × 2 4/3 और एक आर रह गया, बिकॉज r² आप निकाल चुके, r³ है। r³ जो होता है वो r² × r होता है। जैसे ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी r³ से कॉमन निकाला था, एक बार मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ। r³ का मतलब होता है r² × r। तो एक r जो आप r² कॉमन निकाल रहे हो बार बार, तो सिंगल r आपके पास बच रहा है और ये 4/3 था। ठीक है, अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल दोगे 22/7, आर की वैल्यू 5/2, एच की वैल्यू 9 डाल दी, बिकॉज एच अब तुम्हारा सिलेंडर का 9 है, और 4/3, आर की वैल्यू 5/2। अब इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्व होके ये आपका आंसर आ गया 31.97 मिलीमीटर क्यूब। तो सारा मिलीमीटर में आपका आंसर है। ओके, आई एज्यूम ऑल दी कैलकुलेशंस आर करेक्ट ओवर हियर। मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसी तरह यहाँ ये शेप देखिए, ये आपका एक सिलेंड्रिकल टैंक है। देर इज़ अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये तुम्हारी हाइट होगी एक तरीके से। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, हैविंग 4 सेंटीमीटर हाई कोनिकल शेप। कोनिकल शेप की ये हाइट है, तो कोनिकल शेप की हाइट लिखोगे, एच लिखोगे 4 सेंटीमीटर, जिसको हम H2 से दिखाएंगे, इसको हम H2 करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसको हम दिखाएंगे H1 करके, जो इसके सिलेंडर की जो हाइट है। ओके, इट इज़ कवर्ड ओवर विद द सेम बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब सेम बेस रेडियस है 3 सेंटीमीटर, वो ऊपर वाले के लिए भी रहेगा, कोन के लिए भी 3 रहेगा और इसके लिए भी 3 रहेगा। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ द टैंक कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? πr² H1, ये है πr² H1, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 πr² H2। तो आप देख रहे हो आर के लिए हमें कुछ अलग R1 R2 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेडियस यहाँ पे सेम रहता है, हाइट अलग है, इसलिए H1 H2 हमने कर दिया। तो πr² यहाँ कॉमन निकाल दिया, H1 रहा 1/3 और H2 आ गया। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 × 3, बिकॉज बेस रेडियस 3 दिया है। H1 की वैल्यू 8, ये हमारी 8 है सिलेंडर की वैल्यू, प्लस 1/3, H2 की वैल्यू 4। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 आएगा, फिर 8 ऐड करोगे, 8 + 4/3। आई रिज्यूम कि अब 10th क्लास के सब बच्चों को ये ऐड करना आता है। 3 8 = 24 + 4 28/3 आएगा, ऐसे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई होके तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, और 198/7 और अप टू 54 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो आपने देखा इतना ईजी क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट, अच्छा अभी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एच 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 16/12/10, और हिंट भी दे रखा है कैसे सॉल्व करना है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एच 2 सेंटीमीटर, क्यूब की एज हमको गिवन है, क्यूब की साइड गिवन है, कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में से कितने क्यूब्स बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम निकाल सकते हैं, और क्यूब का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं।
उन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स आएगा, ठीक है। सो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 16/12 इंटू 10 करके आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल दिया 1920 सेंटीमीटर क्यूब। ओके इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल इंटू एल इंटू एल, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इनको नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1920 इधर था, 8 ये था, डिवाइड करके 245 आपका नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। ओके सेकेंड क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है, ऐसा सॉलिड बना हुआ है विद अ कॉमन बेस ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर। चलो भाई हम एक बार फिर से बनाते हैं। इसने बोला है कि अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। इतनी बात समझ आ गई। कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हमने क्लियर कर दिया, कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद कॉमन बेस रेडियस। ठीक है, अब कोन उस पे है हेमिस्फीयर पे, दोनों का रेडियस सेम होगा, ये दोनों का जो बेस रेडियस होगा वो सेम होगा। हेमिस्फीयर का ये आर ये सेम है। अच्छा उसके बाद रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, आर की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, यानी एच आर के बराबर है, यानी 1 के इक्वल हो गई। ये जो हाइट ऑफ कोन हुआ ये तुम्हारा आर के बराबर है और रेडियस तुम्हें 1 दे रखा है, यानी एच भी 1 और आर भी 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम इसको करेंगे सॉल्व। रेडियस ऑफ द कोन 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आपका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके हम इसको हेमिस्फीयर बना देते हैं। ओके अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 पाई आर की जगह हमने लिखा 1 स्क्वायर, बिकॉज रेडियस आपको दे रखा है, कोन का रेडियस कितना है 1, सो 1 स्क्वायर। और एच आपने देखा, उसने अभी बोला कि एच जो है आपका वो 1 है। हाइट ऑफ द, बिकॉज इट इज़ गिवन टू यू दैट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। एच इक्वल टू आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू यू। सो ये 1 आ गया, 2/3 पाई आर की जगह 1, सो ये सब कुछ यहाँ पे 1 है, तो 1/3 पाई ये रह गया, यहाँ पे 2/3 पाई रह गया। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, सब मल्टीप्लाई होके 1 रहा। अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, कॉमन डिनोमिनेटर है, एडिशन भी बहुत ईजी है। पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई अपॉन 3, ये कट होके पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। सो वॉजंट इट ईजी, बहुत ईजी था ना, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान था। सो इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।